मुझे कौन से मन के साथ काम करना है, समझो, क्योंकि ये मन ही आपकी सच्ची प्रॉपर्टी है। बाकी सारी प्रॉपर्टी धर्मशाला है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज धर्मशाला है। समझते हैं ये वर्ड धर्मशाला? क्या समझते हैं धर्मशाला मतलब? धर्मशाला क्या होता है? कोई भी आएगा, हक लेकर चला जाएगा। आपका अभी प्रेजेंट वाला घर, द प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड इन योर नेम, बट इट डजंट मैटर, क्योंकि आपका शरीर जाते ही वहां किसी और का वो स्थान हो जाएगा। तो बोला धर्मशाला, हमारा खुद का शरीर भी धर्मशाला, बाहर का तो आप पूछो ही नहीं फिर तो जो मन जो है बाहर प्रकृति के साथ मैनिफेस्टेड वर्ल्ड, जो दुनिया उसकी आंखों के सामने आती है, अगर वो उसके साथ जुड़ा रहता है, उसके साथ ही अपने आप को रिलेट करता है, तो मन की प्रवृत्ति भी कौन सी होगी? बाहर की दुनिया क्या है? चेंजेबल है। बाहर की और ये फितरत है। दिस इज समथिंग दैट वी कैन नॉट चेंज, ओके, दैट्स अ लॉ। सो इफ यू वांट टू फाइट अगेंस्ट द लॉ ऑफ मदर नेचर, देन गॉड ब्लेस, बट इट्स बेटर दैट वी अंडरस्टैंड इट एंड लर्न टू यूज इट टू आवर बेनिफिट। दैट वर्क्स बेटर, बिकॉज माता प्रकृति जो है अपना हर कार्य मुझको मुझ तक पहुंचाने के लिए ही करती हैं। अगर आप उनकी ये सूक्ष्म बात समझ जाओगे तो उनके आगे हम तत्मस्तक होकर थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि सच में जो आराम अपने घर में मिलता है वो कहीं और मुझको मिल ही नहीं सकता। तो जितना मैं सामने जो मेरे दृश्य के आगे प्रकृति है, अगर मैं उसी के साथ जो दिखता है उससे अपने मन को रिलेट करती हूँ, रिलेट करना मतलब ट्राइंग टू बी कंफर्टेबल और बीइंग कंफर्टेबल विद द स्थूल प्रकृति जो आंखों को दिखता है, नेम एंड फॉर्म, चेंजेबिलिटी, थिंग्स, आर एक्सपीरियंसेस, अंदर का एक्सपीरियंस अगर ट्रिगर होता है, इनिशिएट होता है बाहर की दुनिया से, तो बाहर की दुनिया की प्रॉपर्टीज ही मेरे मन की प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। बाहर की दुनिया चेंजेबल है, बाहर की दुनिया बेअंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है। उसमें इतनी मूड स्विंग्स होती हैं कि आप भरमा जाओगे, पर स्टेबिलिटी का अनुभव आपको हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाहर की दुनिया में किसी भी प्रकार की स्टेबिलिटी है ही नहीं। किसके ऊपर मैंने मन लगाया? मैंने बच्चों पे मन लगाया, बच्चे तो फुर्र हो जाएंगे एट नो टाइम। आज यहाँ है, कल कहीं और है, मतलब उनके अंदर की भी चेंजेबिलिटी इतनी तेज है। बचपन में बच्चे का दिमाग कैसा होता है, बड़े पर होने पर उनका दिमाग कैसा होता है। तो कौन से दिमाग पर आपने इश्क करा, कौन से उनके शरीर पर इश्क करा? बचपन का शरीर और आपके शरीर में जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। सो विच बॉडी, विच माइंड एम आई अटैचिंग माई माइंड टू? इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बाहर की दुनिया की चेंजेबिलिटी इतनी सच है, इतनी सच है कि अगर आपने अपने मन को उससे जोड़ा तो आपका मन भी क्या होता है? चेंजेबल, 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 चेंजेबल ऑल द टाइम। और अगर बाहर कमी है तो उसमें अगर आपका मन रिलेट करता है तो आपको सुबह दोपहर शाम कमी कमी कमियों का ही कमियों का ही अनुभव होता रहेगा। डू वी अंडरस्टैंड? सो देयर विल ऑलवेज बी अ झूला, चेंजेबिलिटी, ऊपर नीचे इन द मैनिफेस्टेड वर्ल्ड। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मैनिफेस्टेड वर्ल्ड को हिंदी में क्या बोलोगे? साकार वाली दुनिया, करेक्ट? जो साकार होती है मेरे सामने, साकार दुनिया मेरी रिफ्लेक्शन है। ये बात समझ में आ रहा है? जिस दिन हमको समझ में आ जाए कि जो भी बाहर क्रिएट हुआ है उसका मालिक, जो भी बाहर क्रिएट हुआ उसका मालिक, जोर से बोलो ना। वैसे तो मैं करते रहते हैं पूरा दिन वी आर इनटू आई, मैं। यहाँ पे खुल के बोलो ना, मैं ना, है कि नहीं? जो बाहर अभी भी सत्संग का खेल आपके सामने हो रहा है, तो उसकी भी दुनिया किसने क्रिएट करी? मैंने। आप चाहते तो आप अभी तक सोए पड़े होते घर पे, क्या फर्क पड़ता है? या आप कोई नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देख रहे होते, या आप किसी मॉल में बैठे होते। जो आप अनुभव करते हो इंद्रियों द्वारा, वो इंद्रियों के सामने वाली जो भी दुनिया है वो किसने क्रिएट करी? आपने क्रिएट करी। आप बोलते ओ आई लव द एक्सपीरियंस इन द मॉल। मॉल तो जड़ प्रकृति है। मॉल का एक्सपीरियंस करने के लिए अगर आप वहां नहीं जाते तो वहां का एक्सपीरियंस आपको क्या? मैं बोलती हूँ
हूँ, मैं मॉल के अंदर भी जाती हूँ, मुझको आत्मा का ही अनुभव होता है, मुझे मेरे कृष्ण का ही अनुभव होता है। शिवत्व में भी मैं डूबी रहती हूँ। भले आप मेरे को दुबई लेके जाओ, सिंगापुर लेके जाओ, मॉल लेके जाओ या यहाँ के सोफे पे बिठाओ, मेरे मन को फर्क नहीं पैंदा, मेरे मन को फर्क नहीं पैंदा। ये हम डंके के चोट पे बोलते हैं, क्योंकि मन ने किसके साथ रिलेट करा? मन ने अपने सत के साथ रिलेट करा। मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ भी मेरा इश्क होवे, मैं सत्ता से इश्क करूं, मैं सच से इश्क करूं, मैं नूर से इश्क करूं या मैं चेंजेबल दुनिया से इश्क करूं, बात मेरी है। एंड द पॉइंट इज यू गेट वन, यू बाय वन, यू गेट वन फ्री। मैंने मन को सच में नूर में लगाया तो साकार दुनिया का इश्क तो मेरे को रिटर्न में फ्री में मिलता है। नजर जाती है, दिखाई खाली भगवान देता है, ये पूरी सच्ची बात है। आप बोलोगे हाय दीदी के साथ बैठने में बड़ा मजा आता है, मेरे से पूछो ना मजा क्यों आता है। हमने आपको तो आज तक कोई फ्री में एक टी शर्ट भी नहीं दी, एक दुपट्टा भी नहीं दिया होगा, एक चॉकलेट भी खरीद के हमने आपको नहीं दिया होगा, पर फिर भी ये प्यार, ये नूरानी नूर वाला इश्क, ये आराम वाला अनुभव, दिस अट्रैक्शन, हाउ इज दैट हैपनिंग? आपके वश में भी नहीं है पर आप खिंचे चले आते हो, ये क्या है? तो मैंने अपने लिए कौन सी दुनिया खरीद करी? यू कैन बाय योर ओन हेवन, यू कैन लिव इन इट, इट्स कंप्लीटली योर डूइंग, इट्स कंप्लीटली योर डूइंग, इट इज योर चॉइस। नाउ दिस चॉइस इज नॉट एक्सटर्नल। रिमेंबर, जैसे आपने बाहर ये दुनिया को अपने आप क्रिएट करा, स्वर्ग को भी क्रिएट करना पड़ता है। सामने वाला आपको कभी वो चीज दे नहीं सकता। स्वर्ग एक पनाह है, उसको खरीदा जा नहीं सकता। जैसे प्रेम, सच्चा प्यार, हाँ अगर सच्चा प्यार, आप आसक्ति खरीद कर सकते हो। आई डोंट नो इफ यू वांट टू वेस्ट योर रिसोर्सेज इन आसक्ति, वो आपकी बात है, बट आई वुड लव द अदर थिंग कॉल्ड लव, प्रेम, हाँ जहाँ पे स्वार्थ खत्म है, तो वो भी हमें को अपने लिए क्रिएट करना पड़ता है। सालों साल कुर्बानी पहले हमारे मन को देनी पड़ती है। कैसे देनी पड़ती है? बार बार मन को आप अपने मन के साथ इतना ज्ञान को लगाओ कि वो मन रिलेट कहाँ पे करता है। रिलेट, एक पिक्चर देखने जाते हैं, उस पिक्चर में मुझको अपनी कहानी दिखाई देती है, हम उस पिक्चर से अपने आप को रिलेट करते हैं। दैट्स सो सैड। वो जो पिक्चर है वो किसी गांव से निकला हुआ डायरेक्टर के दिमाग की वो वहां पे मैनिफेस्टेशन है, उसमें आपको अपना जीवन रिलेट होता है। आई मीन वेरी लो क्वालिटेटिवनेस। हाँ देखो खेल की तरह, इफ यू वांट टू गो टू अ मूवी प्लीज डू। आई फील वेरी एनर्जाइज व्हेन आई गो टू अ थिएटर। अभी तो बहुत साल हो गए थिएटर के अंदर घुसे हुए, पर अगर कभी जाने को मिलता है वहां पे और एनर्जी आप क्रिएट करो और अंदर में, क्योंकि सब किस में गुम है? मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में। बहुत अच्छा मौका है अपने आप में गुम हो जाने का, बहुत बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि मोबाइल को बाय डिफॉल्ट स्विच ऑफ करके रखना ही पड़ता है। कोई आपको डिस्टर्ब कर नहीं रहा, सब अपनी वासना पूर्ति करने में लगे हुए हैं। सो एट दैट टाइम यू आर बाय योर ओन सेल्फ। और अंदर खेल को खेल की तरह समझने वाली एप्टीट्यूड को क्रिएट करो। जैसे पिक्चर भी वो खेल है, सामने जो दृश्य है वो भी खेल है। जितना खेल की तरह देखेंगे उतना अपने ही किए हुए कर्म के फल की मैनिफेस्टेशन वाली शक्ति से अपने आप को मुक्त करते जाएंगे। बोला ना, हाउ मेनी ऑफ अस वांट टू बी इन दैट स्टेट जहां फर्क नहीं पड़े? हाउ मेनी ऑफ अस? नहीं चाहिए नेहा, फर्क नहीं पड़े तो खुल के हाथ ऊपर कर सकते हैं, बहुत बहुत फायदा होगा। देयर विल बी अ ह्यूज ड्रॉप ऑफ बैगेज हियर व्हेन वी पार्टिसिपेट इन अ डिवाइन एनवायरनमेंट। बहुत यहाँ पे भारीपन एकदम खत्म हो जाता है, मन को हल्कापन आता है। अहंकार हमको बहुत टाइट रखता है, otherwise it's beautiful, it's all so beautiful.